नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह। एक नई सच्ची घटना लेके वापस आ चुका हूँ। आज की सच्ची घटना अभी वायरल चल रही है, तो चलिए सच्ची घटना की ओर बढ़ते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज की जो सच्ची घटना है वो घटना है एमपी के राजगढ़ की। राजगढ़ के पास एक बड़ा जगह है, वहां से एक हाईवे निकलता है जो कि आगरा से मुंबई जाता है। आगरा से मुंबई वाले हाईवे पे अभी कुछ दिन पहले की बात है, 10 सितंबर की। होता क्या है कि उस हाईवे से एक बाइक सवार निकलता है। उस बाइक सवार के पीछे एक कार लगी हुई थी। लेकिन जब बात ये बाइक सवार को भनक लगती तो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता। उसी को देखते हुए कार वाला भी अपना स्पीड बढ़ाता और देखते ही देखते कुछ मिनटों के अंदर एक्सीडेंट हो जाता। एक्सीडेंट होता, वो जो शख्स उस बाइक पे बैठा था लगभग 80 से 100 फीट ऊपर जाता और आके कार के बोनेट पे गिर जाता। गाड़ी वाला जो कार वाला था वो कार वाला रुकता नहीं है, लगभग 80 से 100 मीटर तक उसे घसीटता। उसके बाद वो बाइक अपना गाड़ी लेके साइड से निकल जाता। इस घटना को वहां पे तमाम लोग देखते और सैकड़ों लोगों की भीड़ वहां पे जुट जाती। जब वहां पे सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटती तो वहां पे जो शख्स था उसे देखा जाता तो कुछ लोग पहचानते कि ये तो ऐसा ही दीपांकर गौतम है। अब आगे पुलिस को कॉल किया जाता है, एम्बुलेंस को कॉल किया जाता। पुलिस पहुंचती, एम्बुलेंस आता। वहीं की नजदीकी हॉस्पिटल जो कि सिविल लाइन पे हॉस्पिटल थी, वहां पे दीपांकर एसआई गौतम को भर्ती किया जाता। वहां के जो डॉक्टर थे वो फौरन उसे रेफर कर देते पटना। अब वो उसे पटना ले जाया जाता, लेकिन अफसोस रास्ते में ही वो मर जाते हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर एक्सीडेंट किसने किया? आखिर ये एसआई जो है मध्य प्रदेश के, उन्हें किसने मारा? क्या साजिश थी? ये इससे पहले कोई बात इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती, देखते ही देखते आधे घंटे के अंदर वो एक पुलिस स्टेशन में आके दो लोग सरेंडर करते हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़का का नाम करण और लड़की का नाम पल्लवी। बताया जा रहा है कि ये लड़का और लड़की ही वो कार चला रहे थे। लेकिन सवाल ये कि आखिर उन्होंने एक्सीडेंट किया तो सरेंडर क्यों किया? क्या ये जो एक्सीडेंट है वो गलती से हुआ या फिर जानबूझ के हुआ? जब ये इन्वेस्टिगेशन होती और पता चलता तो ये कहानी लगभग 4 साल पहले पहुंच जाती। एक ऐसी कहानी जो कि अलग लेवल की है, वो आप सुनिए कहानी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कहानी आगे बढ़ाता हूँ और बताता हूँ कि कहाँ से ये एसआई का इन्वॉल्वमेंट हुआ और कहाँ से इन लड़का लड़की की। तो देखिए, ये कहानी लगभग साल 2017 में पहुंच जाती है। ये साल 2017 वो वक्त था जबकि एमपी का एक जगह है, एक थाना है, कुची थाना, जो कि नर्मदा नगर के अंतर्गत आता है। वहीं पे एक लड़की और एक लड़का रहा करते थे एमपी में। लड़का का नाम करण और लड़की का नाम पल्लवी। करण पेशे से ड्राइवर था, प्राइवेट ड्राइवर था। पल्लवी अपना प्रिपरेशन करी थी जॉब की। देखते देखते इन दोनों को मिलन होता है, इन दोनों को एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, इन दोनों को प्यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। साल 2017 में लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते और दिन रात बातें करते। समय गुजरता, समय साल 2018 आता। साल 2018 में एमपी में कांस्टेबल की भर्ती निकली थी। पल्लवी भर्ती और उसमें उसका चयन हो जाता। जैसे उसकी जॉब लग जाती, पोस्टिंग हो जाती पल्लवी की, तो पल्लवी का पोस्टिंग होता तो ये जो ड्राइवर था करण यानी कि उसका प्रेमी, वो फौरन पल्लवी के घर पहुंच जाता। पहले अपने घर में मनाता मम्मी पापा को, तो ड्राइवर का यानी कि करण के घर वाले मान जाते हैं। पल्लवी के घर वाले जैसे ही बात करते, पल्लवी के घर वाले नहीं मानते। पल्लवी के घर वाले ऐतराज करते करण और पल्लवी की शादी से। लेकिन करण जो था वो मानने को तैयार नहीं, चला जाता, उन्हें फोर्स करता। उसके बाद एक पंचायत बैठाई जाती है। उस पंचायत में फैसला होता कि करण और पल्लवी की शादी नहीं होगी, क्योंकि पल्लवी के परिवार वाले रेडी नहीं है। लेकिन करण पल्लवी से काफी हद तक प्यार करता था। लेकिन जब पंचायत का फैसला आ गया तो कुछ कर भी नहीं सकता था। समय गुजरता है। 2 दिसंबर साल 2020 को पल्लवी के एक दूसरे लड़के से शादी फिक्स होती। लेकिन तारीख थी 24 नवंबर साल 2020। ये तारीख 24 नवंबर साल 2020 ये वो तारीख थी जब पल्लवी के शादी का पहला कार्ड मंदिर में चढ़ाना था, वहां पे पूजा करनी थी। तारीख आती है 24 नवंबर साल 2020 और 10:45 के लगभग समय होता है। इस समय पे पल्लवी और उसके परिवार वाले उस मंदिर में पहुंचते और कार्ड चढ़ा के वापस घर रिटर्न हो रहे थे। लेकिन अचानक से इनके कार के सामने एक बाइक वाला आता। वो बाइक वाला आता और पल्लवी के गले पे गोली चलाता और फिर खुद को सीने पे गोली मार लेता। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि करण खुद था, यानी कि करण ने पल्लवी के गोली चला दी और अपने सीने पे भी गोली चला दी। फौरन आके जो तमाम लोग थे वो करण और पल्लवी दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाते। डॉक्टर के कड़ी मशक्कत के बाद पल्लवी भी बच जाती और वो जो शख्स था करण, जिसने उसके ऊपर गोली चलाई, अपने ऊपर गोली चलाई, वो भी बच जाता। लेकिन पल्लवी जैसे होश आता वो अपने रिकवर होती तो पल्लवी अपनी ड्यूटी पे लग जाती।
लेकिन वो जो शख्स था यानी कि करण, उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती, उसे सजा सुनाती। समय गुजरता है, इधर जेल में करण अपना सजा काट रहा है, इधर पल्लवी अपनी लाइफ को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। इसी बीच इसकी मुलाकात पल्लवी की होती है एक एसआई से, उसी थाने में पोस्टेड था, जिसका नाम था दीपांकर गौतम। बताया जाता है कि साल 2012 या 14 तक ये सीआरपीएफ में कांस्टेबल था, जैसे सीआरपीएफ में कुछ पोस्ट पे थे, लेकिन ये उन्होंने रिजाइन मारते फिर एसआई के पोस्ट पे एमपी के पुलिस में इंक्लूड होते हैं, यानी कि भर्ती होते हैं। लेकिन कई लोगों का मानना है कि कई लोगों का बताना है कि दीपांकर गौतम और ये जो पल्लवी है एक दूसरे के करीब आए थे, एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर समय का पहिया घूमता है। अगर मैं बताऊं दीपांकर गौतम के बारे में, तो उसकी एक लड़की से शादी हो चुकी थी, यानी कि उसकी बीवी का नाम था पूनम। दीपांकर गौतम की एक शिक्षक से शादी हो जाती है जिसका नाम पूनम था। लेकिन इधर और कभी कभी जब ये एमपी पुलिस में थे एसआई की पोस्ट पे, तो कभी इधर तो कभी उधर पोस्टिंग होती रहती, जिसकी वजह से वो बीबी के साथ नहीं रह पाता और अकेला तनहा रहने लगते। इधर ये भी तनहा और इधर ये जो पल्लवी थी वो भी तनहा, क्योंकि उसका प्रेमी जेल में था। शायद इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इधर साल 2024 आता है। साल 2024 में कर्ण को बेल मिल जाती है, वो जेल से छूट जाता है। जैसे ये बात पता चलती कर्ण को कि उसकी जो प्रेमिका पल्लवी है वो किसी दीपांकर एसआई के साथ संबंध में है, यानी रिलेशनशिप में है, तो उसे गुस्सा आता। फिर देखिए तारीख आती 10 सितंबर साल 2024। ये वो दिन था जब दीपांकर गौतम अपने कुछ दोस्तों के साथ एक जगह पे पार्टी कर रहे थे, कुछ खा पी रहे थे। उसी बीच एक कॉल आता है पल्लवी का। पल्लवी कहती कि जो आगरा से मुंबई वाला एक जगह है वहां पे एक बाईपास है बयावड़ा, वहां पे आओ, कुछ बात करना है। अब ये जो एसआई थे वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी खत्म करके निकल जाते हैं, लेकिन इसी बीच वो एक कॉल करते हैं, अपने एक मित्र को बताते कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। दरअसल शायद जैसा कि इनका बताना, जैसा मानना है, उस रिपोर्ट के मुताबिक दीपांकर गौतम को कुछ धमकियां भी पहले मिली थी। देखा ये अपने एक मित्र को बताते हैं, उसके बाद ये निकल जाते हैं अकेले बाइक पे, और बाइक पे निकलते हैं और पीछे से एक एक्सीडेंट हो जाता, जो कि आपने स्टार्टिंग में सुनी। देखिए बताया जा रहा है कि इसमें प्रेमिका का भी दोष है। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि इसमें जो पल्लवी है और उसका जो प्रेमी है करण, दोनों ने मिलके इस एसआई को मारा, लेकिन पुलिस अभी सबूत जुटाने में लगी हुई है कि सिर्फ गौतम करण जिम्मेदार है या फिर पल्लवी भी मिली हुई है, लेकिन अभी अरेस्ट दोनों को किया गया है। तो ये थी हमारी आज की सच्ची घटना। उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी का मकसद और उद्देश्य था केवल आपको सतर्क करना। तो चलिए मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।